हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि किस प्रकार से सूक्ष्म जीवों का उपयोग हम लोग वहित मलों को खत्म करने में लगाते हैं। ठीक है, अर्थात क्या किस रूप में हम लोग जो पानी वाटर बॉटल पीते हैं, जो पानी का बॉटल जो इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं ये किनले है या फिर कहते हैं कि आपका बहुत सारे नाम आते हैं जैसे रेल नीर है। अलग अलग पानी जो पीते हैं, या फिर सीधे शब्दों में कहे जो शहरों में पानी सप्लाई होती है, जैसे मान लीजिए दिल्ली में पानी सप्लाई होती है, मुंबई में पानी सप्लाई होती है, तो वो पानी कहाँ से आते हैं और कैसे बनते हैं, उनकी कहानी हम लोग आज की क्लास में जानेंगे। और जानेंगे कि इसमें सूक्ष्म जीवों का क्या रोल होता है। इसमें किसका क्या रोल है? सूक्ष्म जीवों का। क्योंकि पता है आपको कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए जब फायदेमंद होते हैं तो हद से ज्यादा फायदेमंद होते हैं, और हानिकारक होते हैं तो कहिए मत कितना ज्यादा हानि करते हैं। तो यहाँ पे हमें जानना है सूक्ष्म जीव जो हमारे लिए फायदेमंद हो। ठीक है, फायदेमंद हो। दरअसल होता क्या है कि सबसे पहले आप जानते होंगे कि आपका जो शहर होती है, शहर में जो गंदे नाले होते हैं, शहर के अंदर जो गंदे नाले होते हैं, उस गंदे नाले के अंतर्गत बहुत सारी गंदी पानियां आपके क्या होते हैं, पूरे शहर से निकलकर हमारे कहाँ चले जाते हैं, नदियों में फेंका जाता है। नदी तालाब या आसपास के जितने भी पानी वाला इलाका है उसमें गंदे नाले से पानी आती है। उसके अलावा क्या, जितने भी उद्योग धंधा में, जितना भी इंडस्ट्री फैक्ट्री के अंदर जितना भी अपशिष्ट होता है, बेकार होता है, अपशिष्ट या फिर बेकार पदार्थ होंगे, ये अपशिष्ट और बेकार पदार्थ कहाँ जाएगा, तो गंदे नाले में जाएगा, नदी तालाब में अपशिष्ट फेंका जाएगा। इसके अलावा क्या, शहरों में जितने भी आपके बाथरूम्स वगैरह होते हैं, इनसे भी निकलने वाले अपशिष्ट जो मल होते हैं, ये मल भी कहाँ जाते हैं, ये सभी गंदे नाले में जाते हैं। तो समझ सकते हैं कि पूरी शहर की गंदगी, सीधे शब्दों में बात कीजिएगा तो पूरे शहरों की गंदगी जो होती है वह नालों में जाती है, और इस गंदे नाले को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं गटर। क्या कहते हैं? गटर। तो आप लोग यह वर्ड बहुत ज्यादा सुनने को मिलता होगा कि गटर में डाल दिया गया या गटर ऐसा। गटर का मतलब होता है गंदे नाली, यानी गंदे पानी का स्रोत। और गंदे पानी का स्रोत कहाँ से निकलेंगे, तो शहर के सभी हिस्सों से जो बेकार मटेरियल होते हैं, पानी का स्रोत, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को गटर कहते हैं। और इसी गटर के माध्यम से पूरे शहर में ये प्रॉब्लम जो होती है फैलती है। अब बताइए कि यह जो गंदा पानी पूरे शहर में फैलेगा तो समझिए कितना ज्यादा प्रॉब्लम होगा। इसलिए सरकार ने क्या कर दिया कि गंदा नाला बना दिया है कि भाई सभी के घर से जितने भी अपशिष्ट बेकार पदार्थ होगा इस नाले के माध्यम से गंदे नाले में आएगा। और गंदे नाले क्या करेंगे, यह आपका पानी का स्रोत नाला बनते बनते ये कहाँ लेकर चले जाएंगे, यह किसी भी नदी में, जैसे मान लीजिए यमुना के तट पे है, तो यमुना के तट पे आपका दिल्ली है, तो क्या करेगा, शहर की पूरी गंदगी जो होगी यह ले जाकर कहाँ पहुंचेगी, यह यमुना में जाके गिरेगी। यमुना में जब बताइए इतना ज्यादा गंदगी गिरेगी तो इसका पानी आपका प्रदूषित होगा कि नहीं होगा। और यह यमुना इसी की वजह से काली की तरह काली नजर आती है। कैसी नजर आती है? बिल्कुल काली की तरह काली नजर आती है, बिल्कुल एकदम। उसके जल को देखिएगा तो काला एकदम नजर आएगा। और तो और आप कहीं कहीं देखिएगा तो पानी में भी आपको झाग नजर आएंगे। अब समझिए कि वो झाग किस लिए उत्पन्न होते हैं। आपको लग रहा हो कोई आपका कपड़ा साफ करके उसमें फेंका है, बिल्कुल भी नहीं। वह झाग इतना ज्यादा केमिकल वाले आइटम्स होते हैं कि वो केमिकल वाले आइटम्स के कोलैप्स की वजह से, एक दूसरे के टकराने की वजह से, वो झाग उत्पन्न होते हैं। तो देखिएगा बहुत सारे जगह पे झाग की तरह एकदम व्हाइट व्हाइट झाग दिखेगा, और पानी का स्रोत बिल्कुल आपको कैसा दिखेगा, ब्लैक दिखेगा। तो ब्लैक दिखने का क्या मतलब है कि वह गंदे नाले से स्रोत आ रहा है, पानी का स्रोत गंदे नाले से आ रहा है। अब जरा समझिए कि इस यमुना के जो काली पानी है इसका उपयोगिता क्या कर सकते हैं हम लोग खेतों में अगर लगाते हैं। पहले देखिए कि यह पानी अंदर वाला यह कैसा होता है, इसका उपयोग, इसमें मतलब क्या हानिकारक है और क्या लाभप्रद है। जो यह काला पानी हो गया आपका, यह जो आपका यमुना का जो यह जल है वो देखिए, उसके अंदर क्या होगा कि इसके अंदर पहले सूक्ष्म जीव पलना शुरू करेंगे। क्या पलना शुरू करेंगे? सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव पलेगा। अब बताइए जब सूक्ष्म जीव पलेगा तो सूक्ष्म जीव आपका क्या करेगा, ऑक्सीकरण करेगा।
अब ऑक्सीकरण क्या कहते हैं, श्वसन की क्रिया करेगा। श्वसन की क्रिया करेगा तो पानी में जो उपस्थित क्या है, ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन का उपयोग कर जाएगा। इसको इधर बनाते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, ऑटोमेटिकली सब समझ में आएगा बिल्कुल आसानी से। देखिए गंदा जल हो गया। अब यह गंदा जल कहाँ चला गया, यमुना वाले स्रोत में चला गया। मान लीजिए कोई नदी में चला गया, मैं यमुना का एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यमुना जीता जागता आप सभी कोई लगभग लगभग देखे होंगे, ठीक है। तो यह यमुना जल में चला गया। अब यमुना जल में जाने के बाद इसके अंदर क्या क्या हो, देखिए इसके अंदर केमिकल है, सभी सभी जगह से निकल गया केमिकल, और गंदा पानी है जो आपका बाथरूम से आ गया, घर की सफाई से आ गया, ये सभी गंदा पानी है, इन सभी का स्रोत है। अब क्या है कि इन सभी के अंदर जो आपका केमिकल हो, चाहे जो गंदा पानी हो, इनके अंदर क्या होंगे, कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ होंगे। क्या पदार्थ होंगे, कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ होंगे। अब क्या होता है कि इसमें आपका कुछ दिनों के बाद इसमें सूक्ष्म जीव पलना शुरू करेंगे। क्या पलना शुरू करेंगे, सूक्ष्म जीव। जब सूक्ष्म जीव इसमें पलेंगे तो बताइए सूक्ष्म जीव को वृद्धि और विकास करना है, तो सूक्ष्म जीव को वृद्धि और विकास करने के लिए क्या करना पड़ेगा, श्वसन करना पड़ेगा। बताइए कोई ऐसा तरीका जो बिना श्वसन के आपके शरीर में ऊर्जा दे दे, तो ये तो पॉसिबल है नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, श्वसन करना पड़ेगा। जब हमारे शरीर के लिए बिना श्वसन से ऊर्जा नहीं बनती है, तो बताइए सूक्ष्म जीवों को वृद्धि और विकास के लिए श्वसन की क्रिया करनी होगी, तो बिना आपके ऑक्सीजन के, बिना आपका श्वसन के उसमें ऊर्जा बनेगी क्या, नहीं बनेगी। अब जरा गौर कीजिएगा, इसमें कार्बनिक अपशिष्ट होते हैं, तो इसका जो होता है पानी का, ये मान लीजिए पानी है, ये पानी है, और पानी का जो ऊपर वाला लेयर है, ये पानी है, और पानी का जो ये ऊपर वाला लेयर है, ये तो बिल्कुल ढक गया है गंदे पानियों से। अब नीचे का पानी ठीक है, थोड़ा सा मतलब नीचे का पानी अच्छा है, और यहाँ पे सूक्ष्म जीव है छोटे छोटे, ये सूक्ष्म जीव है। अब क्या है कि ऊपर से ऑक्सीजन नहीं आ रहा है नीचे, लेकिन जल के अंदर तो ऑक्सीजन है, तो क्या करेगा यह सूक्ष्म जीव, इस ऑक्सीजन का उपयोग करेगा। इस ऑक्सीजन का क्या करेगा, उपयोग करेगा। जब ऑक्सीजन का उपयोग करेगा, बाहर से ऑक्सीजन नहीं आ रहा है और इसकी जनसंख्या तेजी से सूक्ष्म जीव की बढ़ रही है, तो बताइए ऑक्सीजन एक सीमित मात्रा में रहेगा कि नहीं, इसमें ऑक्सीजन सीमित मात्रा में रहेगा कि नहीं, ऑक्सीजन तो इसके पास सिर्फ सीमित मात्रा में है। जब ऑक्सीजन सीमित मात्रा में है तो आप क्या कीजिएगा कि इस ऑक्सीजन का उपयोग ये करेगा, ऑक्सीजन सीमित मात्रा में इसका उपयोग होगा, और जैसे जैसे यह उपयोग करेगा वैसे वैसे आपका ऑक्सीजन का उपयोग करेगा, श्वसन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड का त्याग करेगा। ऑक्सीजन लेगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा, तो बताइए धीरे 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 ऑक्सीजन जो होगा सीमित मात्रा में, तो खत्म होगा कि नहीं खत्म होगा, बताइए ऑक्सीजन खत्म होगा, ऑक्सीजन की मात्रा इसके अंदर, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगा, ऑक्सीजन की देखिए, तो यह जो आपका इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ गया, ऑक्सीजन की मात्रा घट गया, तो क्या हो गया कि जब ऑक्सीजन की मात्रा आवश्यकता से अधिक घट जाती है, तो इस समय को हम लोग कहते हैं बीओडी। क्या कहते हैं इसको, बीओडी कहते हैं। बीओडी का मतलब क्या, तो इसको हम लोग फुल फॉर्म में कहते हैं बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मतलब क्या कि बायोकेमिकल जो इसके अंदर आपके जो जीवाणु है, उनको अब किस चीज की कमी हो रही है, तो ऑक्सीजन की कमी हो रही है। बताइए जब ऑक्सीजन की यहाँ पे कमी हो गई, तो बताइए अगर किसी भी रूप में इस जल स्रोत का इस्तेमाल अगर इंसान करे, कोई जीव जंतु करे, तो वो जहर की तरह, विषाक्त की तरह काम करेगा। यह जो बीओडी वाला जो जल है, यह जल आपकी जहर है, ये जल जल नहीं बल्कि क्या है, जहर है। अगर इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी मृत्यु फिक्स है, आपको अलग अलग तरह की बीमारी या मृत्यु होना आपका फिक्स है, एकदम तय है। समझिए उसमें ऑक्सीजन 0 लेवल हो गया, क्योंकि पूरा यूज कर गया, उसके अंदर जो सूक्ष्म जीव है पूरा ऑक्सीजन यूज कर गया, और सिर्फ क्या भर दिया, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसकी जनसंख्या पूरी बढ़ गई, पूरी छाप ली है। बताइए ये आपकी उपयोगिता वाला है क्या,
अब इस कंडीशन में ना आप ये जीव जंतु यूज कर सकता है, ना पेड़ पौधे यूज कर सकते हैं। बहुत सारे जगह पे आप देखे होंगे कि कभी कभी क्या होता है कि मछलियां जो होती है आपके मरकट और ऐसे ही आपके ऊपर ऊपर पानी के ऊपर वाले लेयर में बहते हुए नजर आते हैं। तो वो केस क्या होता है, वो यही केस होता है बीओडी का केस। अर्थात क्या, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड जब ज्यादा बढ़ जाती है तो उस कंडीशन के केस में उसमें रहने वाले जो जीव होंगे, जो पौधे होंगे, जो जीव होंगे, उनको भी तो ऑक्सीजन चाहिए होगा। और ऑक्सीजन यहाँ पे 0 लेवल पे, ऑक्सीजन खत्म है यहाँ पर। तो बताइए उस कंडीशन में उसके लिए जहर का काम करेगा कि नहीं। तो यह कंडीशन आपके लिए बड़ी भयावह हो जाता है। तो बात ये आती है कि हम इस प्रॉब्लम से बच कैसे सकते हैं। अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है, इतना जहर अगर बन जाता है, तो हम इस जहर से बच कैसे सकते हैं, या फिर इस जल का क्या कोई उपयोगिता नहीं है, क्या हम इसका किसी अन्य रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है। तो बात ये आती है कि अगर ये ऐसा सोच रहे आप लोग कि इसका उपयोगिता कहीं नहीं है क्या, तो वास्तव में इसकी उपयोगिता आपके पास, हमारे लिए, सबके लिए जरूरी है। क्योंकि जल का स्रोत है आपके पास और इस जल की उपयोगिता आपके लिए बढ़ जाती है। अब जरा एक नंबर तो ये समझ लिए कि इतना ज्यादा जहर है। अब एक और केस, दूसरा केस समझिए एक बार कि दिल्ली में आपकी मान लीजिए जनसंख्या पूरी अच्छी खासी है, बहुत ज्यादा जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या के मामले में अपना वो एक अलग स्थान रखता है और जनरली कहा जाए तो जितना यूटी है, मतलब जितना यूनियन टेरिटरीज है, केंद्र शासित प्रदेश, उन सब में सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली का ही है, ठीक है। अब उतना ज्यादा जनसंख्या है तो उसकी पानी के डिमांड को कौन पूरा करेगा बताइए, कहां से पानी आएगा उतना। जल के स्रोत का नीचे की गहराई घट गई है, मतलब कि और ज्यादा नीचे चली गई है पानी का लेयर, मतलब नीचे से पानी हमें प्राप्त हो नहीं सकती है, बहुत ज्यादा नीचे जाना पड़ रहा है। उस कंडीशन में गरीब या फिर धनी जो भी लोग हैं, उनको पानी जो नॉर्मल चाहिए वो पानी हम कहां से उपलब्ध कराएंगे। तो पानी का हमारे पास अन्य कोई स्रोत नहीं है। तो उस कंडीशन में हमें एक ही स्रोत नजर आता है कि वो स्रोत कौन सा है, कि यमुना का जो जल है इसका उपयोग कर लिया जाए। अब हमने देखा कि यह यमुना का जल तो अब जहर बन गया है। अब बताइए जहर को ट्रांसफर कर दिया जाए, मालूम चले पूरा दिल्ली साफ हो जाएगा ना साफ। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं कि इसको, अब हमें बात आती है कि इस जहरीले वाले जो आप क्या क्या कहते हैं जो जल है, इस जहरीले वाले जल को हम क्या करेंगे, साफ करेंगे, और साफ करके तब इसका यूज करेंगे। अब साफ कैसे कर सकते हैं, जरा उनकी स्टेजेस समझिए। देखिए, तो क्या हो गया कि अब ये जहर वाला पदार्थ है, इसको ठीक कैसे करेंगे। अब ये जहरीला पदार्थ ट्रांसफर कर नहीं सकते, तो बात हमारे पास एक ही ऑप्शन आती है कि जहरीले पदार्थ को, जहर की मात्रा को हम कंट्रोल कर ले। अब देखिए कैसे कंट्रोल करेंगे वो समझिए जरा सा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि इस जो वहित मल वाला आपका जो आपका मल जल है, वहित मल जल यानी बहने वाला जो मल और जल है, इनको हम शुद्ध कैसे करेंगे। ठीक है, मतलब क्या कि बेकार पदार्थ या जहरीले पदार्थ को हमें ठीक कैसे करना है। ठीक है, अब उनकी केस को जरा समझिए। तो इनके लिए 2 स्टेप्स होते हैं। कितने स्टेप्स होते हैं टोटल, टोटल इनके 2 स्टेप्स होते हैं, और 2 स्टेप के आधार पर ये क्या करते हैं, इसको शुद्ध करते हैं, सही करते हैं, जिनसे हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके प्रथम चरण और द्वितीय चरण, 2 चरण होते हैं। तो आप लोगों ने अगर कभी अगर दिल्ली गए होंगे तो इंद्रप्रस्थ के पास में एक बड़ी सी मशीन लगी है आपका, यमुना नदी के किनारे तट पर, आप लोग देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो हम बताते हैं उसमें कैसे क्या काम होता है। देखिए, तो ये मान लीजिए कि हमारा जल स्रोत है, ये हमारा क्या हो गया, यमुना हो गया, ये हमारा जल स्रोत हो गया। ठीक है, जल स्रोत में हमारा पानी पता है मुझे कि गंदा है पानी। अब क्या करेंगे, इस गंदा पानी को एक नाले के माध्यम से हम जोड़ेंगे, ठीक है, पाइप के माध्यम से, और हम इसे मशीन में लाएंगे। कहाँ पे लाएंगे, मशीन में लाएंगे। अब ये मशीन क्या करेगा, इसको, ये मशीन क्या करेगा, जो पानी है इस पानी को शुद्ध करेगा, मतलब क्या, छानेगा, साफ करेगा। तो इसमें क्या होगा, अवसादन करेगा इसे, अवसादन करेगा इसे, यानी मतलब फिल्टर करेगा इसे, फिल्टर करेगा। फिल्टर करने के बाद जो क्या होंगे कि जो इस यमुना वाले इस जल के अंदर जो बड़े बड़े आपके प्रदूषक होंगे वो हट जाएंगे, बड़े प्रदूषक हट जाएंगे। अब जरा गौर कीजिए कि बड़ा प्रदूषक ऊपर से हट गया तो पानी का ऊपर वाला लेयर खाली हो गया कि नहीं हो गया,
अब ऊपर का लेयर जब खाली हो गया तो पानी जो होगा, पानी में बाहर से ऑक्सीजन अब आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन आने लगा। जब थोड़ा थोड़ा ऑक्सीजन जब आने लगा तो इस जल के अंदर, यह जो जल होगा, इस जल के अंदर आपका जो सूक्ष्म जीव होंगे उनकी संख्या और बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? सूक्ष्म जीव की संख्या और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ तो बेकार के रूप में है ही, आपका प्रदूषक के रूप में इसमें कार्बनिक पदार्थ है, और सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन मिल गया और खाने के लिए कार्बनिक पदार्थ मिल गया, तो वृद्धि करेंगे, वृद्धि करना शुरू करेंगे। लेकिन यहां पर जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम है, ठीक है। तो पहले चरण में हमने क्या कर दिया कि हमने बड़े प्रदूषक को इनमें से हटा दिया, वो फिल्टर करके हो गया, सफाई करके हो गया, किसी भी रूप में उसे अलग कर दिया। तो इसमें का जो सूक्ष्म जीव हो गया, यह क्या हो गया, एक्टिव मोड में हो गया। अब ये सूक्ष्म जीव आगे बढ़ेगा, अब इसको हम क्या करेंगे, इस जल को हम आगे बढ़ाएंगे। जब यह जल आगे की तरफ बढ़ेगा तो जल आगे बढ़ के बताइए कहां जाएगा? ये जल आगे जाएगा एक और मशीन के अंदर, ठीक है, एक और मशीन के अंदर। अब मशीन के अंदर ले जाने का क्या फायदा भाई? तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे टैंकर डालेंगे, यहाँ पे हम टैंकर देंगे। अब इसमें कौन सा टैंकर देंगे? तो यह जो टैंकर होगा O2 वाला टैंकर होगा, ऑक्सीजन वाला टैंकर होगा। जब हम ऑक्सीजन का टैंकर देंगे तो सूक्ष्म जीव के लिए तो क्या हो जाएगा, खुशियों का पल आ जाएगा। सूक्ष्म जीव के लिए क्या हो जाएगा, खुशियों का पल आ जाएगा। अब सूक्ष्म जीव को पूरा ऑक्सीजन मिल रहा है, जितना चाहिए एकदम ऑक्सीजन धड़ल्ले से मिल रहा है। अब जब ऑक्सीजन पूरा मिल रहा है इसको, तो बताइए इनके अंदर जो कार्बनिक अपशिष्ट पदार्थ है, कार्बनिक जो आपका प्रदूषक है, इस कार्बनिक प्रदूषक को पूरा नष्ट कर देगा कि नहीं कर देगा? सूक्ष्मजीव पूरा खा जाएगा। अब जब कार्बनिक पदार्थ इसमें का प्रदूषक खत्म हो गया, बड़ा इसमें का प्रदूषक खत्म हो गया, तो बताइए यह पानी शुद्ध अवस्था में आ गया कि नहीं आ गया? अब आप कह रहे होंगे कि कार्बनिक पदार्थ खाया है सूक्ष्मजीव, तो सूक्ष्मजीव भी तो हमारे लिए फायदेमंद नहीं है। तो उस कंडीशन में सूक्ष्मजीव को नष्ट करने के लिए हम सिंपल क्लोरीन और अन्य दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, और बेचारे सूक्ष्मजीव का काम खत्म, और यह जो पानी होती है वह आपके लिए शुद्ध हो जाती है। और इस पानी का उपयोग क्या किया जाता है, शहरों में ट्रांसफर कर दिया जाता है, और आसानी से लोग खुशी खुशी इस पानी को मीठे जल के रूप में इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसीजर लंबी है, मैंने आपको शॉर्ट में इसलिए बताया ताकि आपको एग्जाम में डायग्राम बना के बनाना हो तो आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो मतलब यमुना के जल को, मतलब जितने भी वहित मल है उसको शुद्ध करने के कितने स्टेप्स होंगे, 2 स्टेप्स होंगे। तो 2 स्टेप में क्या, पहले बड़े प्रदूषक को हटाना है। बड़े प्रदूषक हटाने में आप फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल कर लीजिए, निस्यंदन का इस्तेमाल कर लीजिए, और साधन का इस्तेमाल कर लीजिए, छानन का। इसमें बहुत सारी विधियां इस्तेमाल की जाती है, मैंने 1-2 विधि बताई है। इसमें आप छानन इस्तेमाल कर दिए, ठीक है, आप निस्यंदन कीजिए, ठीक है। बहुत सारी ऐसी मेथड है जिनका इस्तेमाल करते हैं। किसी भी तरह सीधा शब्दों में समझिए कि जो बड़ा बड़ा बेकार पदार्थ है उसको अलग करना है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस मेथड का इस्तेमाल करके आप वो काम कर लेंगे। आशा है क्लियर है आप लोग को? मतलब क्या, वही तो मल का हम लोग कितना ज्यादा हमारे लिए प्रदूषण फैलाता है और उसका उपयोग हम किस रूप में फिर कर लेते हैं सही रूप में, ये कंप्लीट प्रोसेस आप लोगों ने समझा। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे बायोगैस और उसके संयंत्र के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।